इस शरीर से एक सूक्ष्म शरीर निकलता है। ध्यान दीजिएगा, इस शरीर से एक सूक्ष्म शरीर निकलता है। कितना बड़ा रहता है? अंगुष्ठ मात्र पुरुषो हा कुर्वन् कलेवरा और तदेव गृहयतै दूते याम्या पश्यन् स्वकं गृहम्। इस शरीर से एक छोटा सा शरीर निकलता है। कितना बड़ा रहता है? इस अंगूठे के बराबर इतना बड़ा शरीर इस शरीर से निकलता है। और वो जब निकलता है तो किस तरह करते हुए निकलता है? हा हा कुर्वन् कलेवरा। हाय बेटा, हाय बेटी, हाय परिवार, हाय दौलत, हाय दुनियादारी, हाय हाय करते हुए जब निकलता है, रोते हुए, चिल्लाते चिखते हुए। क्योंकि क्यों जाता है? और कोई गया हंसते हंसते, कोई रो दिया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। कोई जाता है हंसते हंसते और कोई जाता है रोते रोते। रोते रोते वो जाता है जो कहता है कि हम पति के बगैर नहीं रह पाएंगे, हम पत्नी के बगैर नहीं रह पाएंगे, हम बेटा के बगैर नहीं रह पाएंगे, हम बेटी के बगैर नहीं रह पाएंगे, हम गाँव वाले के बगैर नहीं रह पाएंगे, और इस नोट की गड्डी के बगैर नहीं रह पाएंगे। वही जाता है रोते रोते। और हंसते हंसते कौन जाता है? अरे संसार में है तो जरूर, लेकिन ऊपर भी उसका ध्यान है कि जाना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन मुझे ध्यान है कि मुझे अभी घर भी जाना है, मुझे अभी घर भी जाना है। कथा कर रहा हूँ, आप लोगों को सुना रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान है कि मुझे जाना भी है। उसी तरह इस संसार में आए हो तो सभी से प्रेम करो, सब कुछ करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखो कि यहाँ पे आए हो तो यहीं पे नहीं रहोगे। इसलिए ध्यान रखो कि कौन सी गाड़ी पकड़ के वहां जाए, कहीं गाड़ी छूट ना जाए। हाँ, इसलिए ध्यान रखो कि यहाँ से जाना भी है, तभी जाओगे हंसते हंसते। नहीं तो कोई गया हंसते हंसते और कोई रो दिया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हम सभी परदेसी हैं। अभी तो जगाया तुझे फिर सो दिया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हम परदेसियों की यही है निशानी, आए और चले गए खत्म कहानी। और कोई गया हंसते हंसते हो कोई गया हंसते हंसते, कोई गया हंसते हंसते, कोई गया हंसते हंसते, कोई रो दिया, उठ परदेसी तेरा वक्त हो गया। हा हा कुर्वन् कलेवरा, करते हुए जा रहा है, लेकिन तदेव गृहयते दूतैः, यम का दूत उस पापात्मा प्राणी को पकड़ता है, जंजीर में बांध देता है और घसीटते हुए यमपुरी की ओर चल देता है, दक्षिण दिशा की ओर। मेरे प्यारे सजनों, उस पापात्मा प्राणी को पकड़ के लेके चलता है, कहता है चलो अति शीघ्र चलना है, शीघ्रं प्रचल दुष्टात्मन् यास्यसि त्वं यमालयम्। और कुंभे पाकादिनरकास्त्वं नयोद्यमाचिरम्। चलो अति शीघ्र चलो, अरे तुम्हारे जैसे पापी के लिए ही तो कुंभी पाक नरक बनाया गया है, चलो तुझे वहीं पे डाला जाएगा। कुंभी पाक नरक कैसा है? बहुत बड़ी एक कढ़ाई है, जिस तरह से पकौड़िया को छानते हो छन 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 कर कर जीवा को काटते हैं, और जिस तरह में पेट भरने के लिए राक्षसी भोजन करते हो, उसी तरह उस पापात्मा प्राणी को भी उल्टा पैर पकड़ता है, आलो कढ़ाई में डबकता हुआ तेल में डाल देता है, जाओ उसे भी पकौड़ी जैसा तल दिया जाता है।
चलो तुझे भी कुंभ पाक नरक में गिरना पड़ेगा। नया ओद्यमाचरम उसे घसीटता हुआ लेके जाता है, और जब पापात्मा प्राणी को घसीटता हुए लेके जाता है तो तत्र तत्र पतन श्रांतो मूर्छिता पुनरुत्थिता यथा पापी यसानितस तमसा यमसादनम। कहीं कहीं जगह जगह पे यमलोक मार्ग में वह पापात्मा प्राणी मूर्छित हो करके गिर जाता है, फिर जगाता है, कहते चलो अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अरे अभी पूरी कहानी तो बाकी है, चलो अभी तो भी शुरुआत है। वो पापात्मा प्राणी को ले जाता है मेरे प्यारे सुनाओ, सभी नरकों में घुमाता है, अभी कर्मों का फल नहीं दिया, सिर्फ घुमा के दिखाता है कि देखो अभी तुझे इस कमरे में जाना है, इस कमरे में जाना है, इस कमरे में जाना है, लेकिन कमरे में जाने से पहले काम करो, जहाँ पे तुम मरा है, जहाँ पे तुम्हारा जन्म हुआ था, वहां पे चल के एक बार देख लो कि तुमने जिस परिवार के लिए इतना तकलीफ किया, इतना मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया दौलत को कमाने के लिए, बेटा बेटी परिवार को गुलाब की पंखुड़ियों की तरफ पाला पोसा, आज तेरे चले जाने के बाद तेरे परिवार वाले ने तेरे लिए क्या किया, चल करके देख लो। दशकर्मा के दिन सायंकाल 5:36 पे वो प्राणी पुनः अपने घर पे आता है। दशकर्मा को शाम को आता, शाम को आता है मेरे प्यारे सजनों। यमदूत लेकर के आते हैं, जिस दिन मुंडन नहीं होता है, मुंडन दशकर्मा, उसी दिन उस प्राणी को लेकर के आता है दशकर्मा को सायंकाल में। उस दिन देखिएगा कि लगेगा पूरा घर भारी भारी सा, क्योंकि उसमें उसका आगमन हो जाता है शाम को। यमदूत उसके साथ में 2 लोग रहते हैं, वो पूरा घर में घूमता है, आता है, आगत्या वासना बंधो, आते ही क्या हो करता है, वो आते ही क्या करता है, देखता है, और सामने जो दिखाई दे दिया उसी के शरीर में प्रवेश करना चाहता है। देहम इच्छन यमानुगे, बेटा को देखता है तो लगता है कि गले मिलने उसके शरीर में घुस जाए, पोता को देखता है, पोती को देखता है, भाई को देखता है, अपने मित्र को जिसको देख लिया, जिस पे मन कर गया उसी के शरीर में घुसने की प्रयास करता है, लेकिन घुस नहीं पाता है, क्योंकि घृता पासे न रुद्धन्ति क्षुद्रभ्या परिपीडिताः। काल का फांस यहाँ लगा हुआ रहता है। जिस तरह मालिक कुत्ता को नहीं ले जाता है घुमाने के लिए, वो भोगते रहे लेकिन किसी को काट नहीं पाते क्योंकि बंधा हुआ है, उसी तरह उस प्राणी को भी पकड़ के रखते हैं यमदूत कि तू किसी में घुस नहीं पाएगा, सिर्फ मैं दिखाने के लिए लाया हूँ कि चल के देख लो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो प्राणी आता है मेरे प्यारे सजनों, घर में आकर स्व शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करते हैं, परंतु यमदूत के पास बंधन से क्षुधा तृषा आदि से दुखित हो रोता है। पुत्रादिक जो पिंड और अंत समय में दान देते हैं उसी से भी पापी प्राणी की तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी पुरुषों को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती। इस कारण भोग प्यास से युक्त होकर प्राणी यमलोक को जाते हैं। तदंतर जो पुत्रादि पिंडदान नहीं देते तो वे मर के प्रेत रूप होते हैं और कल्पांतर निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते हैं। मेरे प्यारे सुनाओ, आता है अपने घर पे, और घर पे जो पुत्र के द्वारा पिंड दिया जाता है उस पिंड को वो पाता है, देखता है कि हमारे पुत्र मेरे मरने के बाद मेरे नाम से बहुत सारा कुछ कर रहा है, बहुत सारा कुछ कर रहा है, पिंडदान कर रहा है, ग्राम भोज कर रहा है, ब्राह्मण भोज कर रहा है, जीव जंतुओं का भोज कर रहा है, सभी को खिला पिला रहा है, मेरे नाम से पत्थर उड़ा रहा है, मेरे नाम से दान पुण्य कर रहा है, मेरे नाम से सत्कर्म कर रहा है, और मेरे नाम से गरुड़ पुराण की कथा भी करवा रहा है, श्रीमद् भागवत महापुराण की भी कथा करवा रहा है। वो प्रसन्न हो जाता है कि वाह पुत्र हो तो ऐसा जो हमारे चले जाने के बाद भी
मेरे नाम से श्रीमद् भागवत की कथा, गरुड़ पुराण की कथा करवा रहा है, मेरे नाम से सत्कर्म का काम कर रहा है, दान पुण्य इत्यादि कर रहा है। जा बेटा तुम फलो फूलो आगे बढ़ो, ये पीढ़ी बा पीढ़ी दम बिल्कुल आगे बढ़ता जाए, ये वंशज ब वंशज बढ़ता ही जाए। लेकिन जिसका पुत्र अपने पिता के नाम से पिंडदान नहीं करता, उसके नाम से सत्कर्म दान पुण्य इत्यादि नहीं करता, जो अपने पिता के नाम से या अपनी माँ के नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से श्री गरुड़ पुराण की कथा नहीं करवाता, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं करवाता, उसे मरने के बाद कल्प कल्पांतर तक प्रेत के रूप धारण करके निर्जन वन में भटकना पड़ता है, नाना प्रकार के नरकों में। और उसके पिता या माँ या उसके पूर्वज श्राप दे देते हैं कि ऐसा कुपुत्र मेरा घर में, जो मेरे चले जाने बाद कुछ नहीं, जब तक जीवित है तब तक बाबूजी बाबूजी माँ जी माँ जी, और जब चले गए तो आज मेरे नाम से कुछ भी नहीं, हम नरक में भटकेंगे, हम सारे इतने कष्ट भोगेंगे, और जिसके लिए मैंने कष्ट इतना भोगा, इतना कुछ कर दिया, मेरे नाम से कुछ नहीं किया, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज के बाद मेरा कुल में कोई वंशज ही आगे नहीं बढ़ेगा। श्राप दे के चला जाता है। इसलिए मेरे प्यारे सुनो, कहते हैं कि उसी को पितृदोष लगता है। अब पितृदोष सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, सबसे ज्यादा डेंजर होता है। जिसके ऊपर पितृदोष लग गया ना, वो समझ लो कि भगवान भी कुछ नहीं करेंगे, कल्याण नहीं करेंगे। भगवान भोले बाबा भी कहते हैं, अरे पगले मेरे ऊपर जल चढ़ाने से पहले घर में जो माता पिता बैठे उसकी तो सेवा कर ले। अरे पगले मेरे ऊपर जल चढ़ाने आए हो, कुछ फायदा नहीं है, तुम्हारे घर में जो दादा दादी जो बुजुर्ग बैठे हैं उसको तो तुम भगवान की तरफ पूजा किया ही नहीं, तुम मुझे पत्थर का रूप जो उसको भगवान मानते हो। अरे तुमने अपने पूर्वजों को प्रसन्न नहीं किया और मेरे ऊपर नारियल फोड़ने आए हो, जाओ। जिसके ऊपर पूर्वज नहीं खुश है, समझ लो कि भगवान भी ठुकरा देते हैं। और जिसके ऊपर पूर्वज प्रसन्न है, उसके माता पिता प्रसन्न है, दादा दादी प्रसन्न है, समझ लो कि उसी घर में कल्याण है और उसी के ऊपर भगवान भी कृपा करते हैं, उसी के ऊपर कृपा करते हैं। मेरे प्यारे सजनों, इसलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़, ना भुक्तम चीयते कर्मा कल्प कोटि सतेरपि आभुक्त्वा यातनाम जंतुर मानुष्याम लभते नहीं। भगवान कहते हैं गरुड़, ध्यान दीजिएगा मैया, ध्यान देना, आपका ही बेटा हूं मैं। अरे जिस तरह अपना बेटा से प्रेम करता हो उसको मुझसे भी करो, आपका ही बेटा हूं मैं, ध्यान दो मैया। कहते हैं भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं कि ना भुक्तम चीयते कर्मा कल्प कोटि सतेरपि आभुक्त्वा यातनाम जंतु मानुष्याम लभते नहीं। अर्थात जब तक अपने कर्मों का फल नहीं भोगोगे तब तक फिर यह मनुष्य योनि प्राप्त होने वाला नहीं है। और सुनो मैया, 84 लाख नरक है तो 84 लाख योनि भी है, और 84 लाख योनि में सबसे उत्तम योनि अगर है, उत्तम शरीर है तो वह मनुष्य शरीर है, उत्तम योनि है ये। और यह योनि जो है ना, बहुत पुण्य करने के बाद मिलता है। ना जाने हम लोग कितने पुण्य किए होंगे पूर्व जन्म में, जो इस जन्म में मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर आज मनुष्य योनि प्राप्त हुआ है, आज मौका है सब कुछ करने का, आज सत्कर्म नहीं करोगे तो कल भेड़ बकरा गधा सुअर कुत्ता इत्यादि भटकते रहो, भटकते रहो। और भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, ना भुक्तम चीयते कर्मा, कर्म जो व्यक्ति जिसने जैसा किया है, जब तक कर्मों का फल नहीं भोग लेगा तब तक मनुष्य योनि पुनः प्राप्त होने वाला नहीं है। और जो पेड़ हमने लगाया पहले, भैया ध्यान दो, आम के लगल है, कटहरा मिलता है ना मिलता है, कटहल का लगाए तो आम मिलेगा,
नहीं मिलेगा। बबूल का पेड़ लगाएंगे तो बबूल का कांटा मिलेगा, हम थोड़ी मिलेगा। तो उसी तरह आप जो किए हैं ना वही आपके साथ होने वाला है। अगर आप लोगों के प्रति दया किए होंगे तो आपको भी कोई दया करेगा आपके ऊपर। आप अगर किसी के बेटा के ऊपर प्रेम किए होंगे, किसी के बेटा को अपना बेटा जैसा प्रेम किए होंगे, उस पे दया किए होंगे, तो सत्य कहता हूँ आपका बेटा भी कभी मुसीबत में पड़ जाएगा ना तो कोई और सहायता करेगा। आप अगर किसी भूखे को भोजन देते हैं ना तो जीवन में अगर आप भी भूखे रह गए तो आपको भी देने वाला आएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। देखो जो पेड़ हमने लगाया पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ जिसने लगाया है, कोई आम लगाए तो आम खा रहा है, कोई कटहल लगाए तो कटहल खा रहा है। हमने जैसा कर्म किया है वैसा ही भोगना ही पड़ेगा। और जो बोएगा वही पाएगा, और तेरा किया आगे आएगा। वैसे तो ये फिल्म के गाने हैं लेकिन भजन से कम नहीं है, ध्यान देना। और जो बोएगा वही पाएगा, और तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या, सुख दुख क्या, फल कर्मों का, कर्म ही सुख दुख है। और जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरे प्यारे सजनों, कर्मों का फल आज नहीं तो कल मिलेगा। हाँ, कल, आज नहीं तो कल। मेरे प्यारे सुनो, भगवान कहते हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़, ध्यान देना, जब प्राणी का जब अग्नि संस्कार हो जाता है, जब यह शरीर जल जाता है तो कौन सा शरीर से अपने कर्मों का फल भोगता है? यमलोक मार्ग में किस प्रकार से जाता है? कौन सा शरीर से? भगवान कहते हैं हे गरुड़, भागद्वयं तु देहस्य पुष्टितम बुद्ध पंचके, तृतीयम यमदूतानां चतुर्थम सोपजीवति। मेरे प्यारे सज्जनों, पुत्र के द्वारा प्रतिदिन पिंड बढ़ता है। प्रतिदिन, जिस दिन मृत्यु होती है उसी दिन से पिंड चालू हो जाता है। अब कहीं कहीं पे पंडित जी शॉर्टकट चले जाते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन मेरे प्यारे सुनो, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिख दिया गया कि प्रतिदिन पिंड पड़ना चाहिए। पिंड होता है, उस पिंड का 4 भाग होता है। कितने भाग? 4 भाग। उस पिंड का 4 भाग होता है। 2 भाग इस शरीर को बनाने में लग जाता है, तीसरा भाग यमदूत खाता है, और चौथा भाग वह प्राणी खाता है। वही खा करके यमलोक मार्ग में चलता है। वही पिंड को, इसलिए पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान नहीं करोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। मेरे प्यारे सुनाओ, यह शरीर जल जाने के बाद हे करो तक दे दे पुनर्देहा पिंडेरुत्पद्यते खगा हस्तमात्र पुमान्येन पथि भुंक्ते शुभा शुभम। ये शरीर जब जल जाता है, अग्नि संस्कार हो जाता है, तो पुनः फिर एक शरीर तैयार होता है। जो पिंड से वह शरीर तैयार होता है, वह शरीर ये हाथ के बराबर होता है। ये शरीर जो है कितने दिन में तैयार होता है? ध्यान दीजिएगा। आज अल्ट्रासाउंड हुआ है, पहले ही शास्त्र में लिख दिया है कि बच्चा का कौन सा अंग किस महीने में तैयार होता है। मैं कोई अल्ट्रासाउंड में कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि कौन अभी बच्चा कितने महीने का, कितने क्या कौन सा अंग तैयार हुआ है, और ये मेल है कि फीमेल है। इसी गरुड़ पुराण के माध्यम से, इसी के माध्यम से। अल्ट्रासाउंड तो आज हमने बनाई है,
इसके पहले मेरे वेद व्यास जी ने लिख दिया है कि शरीर में कितने हड्डी होते हैं, कितने रोम होते हैं, कितने खून होते हैं, कौन सा माँ के गर्भ में वो शिशु का कौन सा महीने में कौन सा अंग तैयार होता है, बेटा है कि बेटी है कि क्या है नहीं है, पहले ही शास्त्र में बता दिया गया है और शास्त्र के माध्यम से हर एक चीज मैं बता सकता हूँ। मेरे प्यारे सजनों, भगवान कहते हैं गरुड़ जी से कि हे गरुड़, यह शरीर जो है उस पापात्मा प्राणी का कितने दिन में तैयार होता है, कितने महीने में तैयार होता है, सबसे पहले कौन सा अंग तैयार होता है। भगवान कहते हैं गरुड़ जी से किस पापात्मा प्राणी का कौन सा अंग तैयार होता है पिंडदान करने से, कौन सा तैयार होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रथमे हनि या पिंडस्तेना मूर्धा प्रजायते, अग्रीवास्कंदो द्वितीयेन तृतीयादं हृदयं भवेत्, चतुर्थे तु भवेत् पृष्ठं, पंचमन्नाभिरेव च, षष्ठे च सप्तमे चैव कटिर्गुह्यं प्रजायते, उरुश्चाष्टमे चैव जानवरी नवमे तथा नवविरदे हमासाद्य, दसवीं हिरण्यच्युता तृषा। पहले दिन जब पिंड पड़ता है तो प्रथमी हनि ये पिंडस्तेन मूर्धा प्रजायते, ये माथा तैयार होता है, और ग्रीवास्कंदो द्वितीयेन, दूसरे दिन के पिंड से ये गला तैयार होता है, तृतीयादम हृदयं भवेत्, तीसरे दिन के पिंड से ये हृदय तैयार होता है, चतुर्थे तु भवेत् पृष्ठम, चौथे दिन के पिंड से यह पीठ तैयार होता है, पंचमं नाभिरेव च, पांचवें दिन के पिंड से नाभि तैयार होता है, उदर, षष्ठे च सप्तमे चैव कटिर्गुह्यं प्रजायते, छठवें और सातवें दिन के भाग पिंड से यह कटिर भाग तैयार होता है, उरुश्चाष्टमे चैव, आठवें दिन के पिंड से जंघा तैयार होता है, और नौवें दिन के पिंड से पूरे ये शरीर तैयार हो जाता है, और 10वें दिन का जैसे ही पिंड पड़ता है उसे भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है, और जैसे ही दशकर्मा के दिन पूरा शरीर तैयार होता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जैसे ही उस आत्मा को भूख लगने लगती है, प्यास लगने लगती है प्रेत को, वैसे ही दशकर्मा को सायंकाल के बेला में अपने घर पे उपस्थित हो जाता है, उपस्थित हो जाता है। भैया जोर से मत बोलो, उपस्थित हो जाता है। दशकर्मा को जो भी पुत्र के द्वारा दिया जाता है प्राणी को वो खाते हैं और यमदूत खाते हैं। एकादश को जो देते हैं आप शिवरंजन बाबू पिंडदान इत्यादि वो प्राणी खाते हैं, और द्वादश को भी खाते हैं। और एक जो मैं बता देता हूँ, आपको सलाह दे रहा हूँ, आपके पूरे परिवार को कोई भी कुत्ता अगर आंगन तक भी घुस जाए तो उसे भगाना मत, उसको और कुछ खाने दे देना, बाहर में भी अगर हो तो उसको भी खाने दे देना। बस इतने में कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। और 13वें के दिन पूरे समाज जब खाने के लिए बैठते हैं तो जो करताहा रहता है, ध्यान दीजिएगा, वो बीच में बैठता है, और एक पत्तल में, वैसे केला का पत्तल